हाय मेरे दोस्त, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ सजेशन पे। मैं धर्मवीर सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, जो कल भी पढ़े थे और जहां से हम लोग कल पढ़े थे वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक आप मेरा पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो देख ले, प्ले लिस्ट में लगी हुई है। और अगर तक अभी तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जब भी वीडियो डालें अपलोड करें तो आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए हम लोग जब कल जहाँ तक पढ़े थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम लोग कल क्वेश्चन देखे थे पावर वाले, इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे। तो एक दो हम समझाने के लिए, जो मेरे भाई कल नहीं देखे होंगे तो उनको ऐसा समझ में नहीं आएगी, तो एक दो क्वेश्चन इस पे करा देते हैं ताकि उन लोग को भी समझ में आ जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़े थे कल। इसमें करना क्या होता है कि इसमें इससे भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा, एक बचेगा। तो एक के पावर क्या हो जाएगा, 961 और बटा 8। अब एक के पावर 961 है या 1000 है या 1 लाख है, उसका वैल्यू एक ही होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक और एक बटा 8। जब भाग नहीं लगे ऊपर, तो जो ऊपर जो संख्या रहता है वही आपका क्या होता रहता है, रिमाइंडर, शेषफल। तो आपका शेषफल यहाँ 1 आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका 9 के पावर मान लीजिए 1000 और प्लस आपका दे दिया जाए यहाँ पे 1 और बटा 8। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि पहले इससे इसमें भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे, तो शेष क्या होगा, 1। अरे आप लोग नहीं समझ रहे हैं शेष कैसे होती है। जैसे 9 में 8 से भाग दिए, 9 में 8 से हम लोग भाग दिए तो क्या बचा, एक बार में जाएगा। तो यहाँ एक शेष क्या बचा, 1। यही एक यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यही एक यहाँ पे लिखे थे। तो 1 के पावर क्या हो गया, 1000 और प्लस 1 है और बट्टा हो जाएगा 8। क्या हो गया, बट्टा 8। अब आप बताइए कि 1 की पावर 1000 हो, 1 लाख हो या जो भी हो, तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 और प्लस 1, ये वाली 1 और बट्टा 8। तो ये क्या हो गया, 2 बट्टा 8। अब क्या इससे इसमें भाग लगेगा, 2 में 8 से भाग लगेगी, नहीं लगेगी। तो जो ऊपर संख्या रहेगा अंश में वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया 2। तो ये मेरा आंसर हो गया। एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको हम एक और क्वेश्चन कराते हैं ताकि अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो आगे फिर बताने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लोग को अच्छे से भी समझ में आएगी। चलिए, ये क्या हुआ, 6 के पावर हम लोग 7 ले लिए और प्लस 4 डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई बताइए, इसमें हम इससे भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो क्या हो गया, इससे इसमें भाग देंगे तो शेष मेरा क्या हो गया, 1 और 1 के पावर क्या हो जाएगा, 7 और प्लस 4 बट्टा 5, बट्टा क्या हो गया, 5 हो गया। अब ये बताइए 1 का पावर 7 हो, फिर भी मेरा क्या हो गया 1 और प्लस में क्या हो गया 4 बट्टा 5। अब बताइए 5/5, 5 में 5 से भाग देंगे तो शेष मेरा क्या होगा, 5 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो शेष मेरा क्या होगा, 0। ठीक है, तो शेष क्या हो जाएगा, 0। ये भाग लग जाएगा ना, तो रिमाइंडर आपका क्या हो गया, 0। जैसे आप यहाँ देखिए 5 हो गया और 5 में हम लोग 5 से भाग दे रहे हैं। 5 में जैसे ही भाग देंगे तो शेष क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो यही 0 हो गया रिमाइंडर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं। चलिए एक और हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और फिर डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे 11 के पावर मान लिए 100 और प्लस यहाँ दे दिए 9 डिवाइड बाई 10। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे, इससे इसमें जैसे ही भागे देंगे तो कितना होगा, शेष 1 के पावर कितना हो जाएगा, 100 और प्लस 9 बट्टा 10। अब ये 1 की पावर 100 हो या 1000 हो, क्या होगा
1 ही होगा, और प्लस 9 डिवाइड बाई 10, टोटल कितना हो जाएगा 10/10। रिमाइंडर क्या हो जाएगा मेरा 10 में 10 से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा 0। ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसमें इसे काट दिए 1 तो 1 हो गया, नहीं, वो आपका हो जाएगा भागफल। ठीक है, इसको शेष क्या हो जाएगा मेरा 0, जो अभी थोड़ी देर पहले हम समझाए थे। तो आई होप कि इस टाइप से आपका जो भाई लोग कल वीडियो नहीं देखेंगे मेरा, तो उसके लिए ये था, थोड़ा बेसिक था। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे, जैसे आप ये देखिए कि अंश में अगर कोई भी सम संख्या दे दिया हो, अंश में क्या दे दिया हो विषम संख्या, और इसका यहाँ प्लस यहाँ भी क्या हो विषम ही संख्या हो, और मुझे इसमें कितने से भाग देना है, एक ज्यादा करके। ठीक है, अंश और हर में 1 का अंतर हो, अंश और हर में क्या हो 1 का अंतर हो, अंश और हर में 1 का अंतर हो, और ऊपर क्या दिया हो अंश विषम संख्या दिया हो, अंश क्या दिया हो विषम संख्या। तो हम इसका डायरेक्ट रिमाइंडर लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका रिमाइंडर लिख सकते हैं 64। ये बात आप लोग को समझ में नहीं आई होगी, ये बात आप लोग को समझ में नहीं आई होगी, तभी हम समझाते हैं कि ये होता कैसे है। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं, जैसे इससे इसमें भाग देंगे, इससे इसमें क्या करेंगे भाग देंगे, भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अरे मेरे भैया 65 में आप 66 से भाग दीजिएगा, लगेगा नहीं लगेगा। तो वहां क्या करेंगे जबरदस्ती भाग देंगे। जैसे देखिए हम लोग जबरदस्ती भाग देते कैसे है, 65 हो गया और यहाँ पे 66 हो गया। अब इस सब इसमें भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे जबरदस्ती भाग देंगे। तो यहाँ एक बार में भाग दिए तो यहाँ क्या हो गया 66, और इससे इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा -1 बचेगा ना। तो इसी को बोलते हैं जबरदस्ती भाग देना, जो माइनस में रिमाइंडर आ जाए। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग जबरदस्ती यहाँ पे क्या करेंगे भागे देंगे, जबरदस्ती जैसे ही भाग देंगे तो क्या हो जाएगा -1 के पावर 65 और प्लस 65 अब बटा 66। अब आप बताइए विषम संख्या किसी माइनस के पावर विषम संख्या हो तो उसका रिजल्ट जो आता है वो माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो माइनस में ही आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 और प्लस क्या 65 और बट्टा 66। अब 65 में से 66 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे लिखते हैं 65 में से 66 जाएगा तो 64 बट्टा 66। अब इससे इसमें भाग लगेगा नहीं लगेगा, अब इससे इसमें भाग लगेगा नहीं लगेगा। तो जब भाग नहीं लगे ऊपर और जो संख्या रहे अंश में, वही आपका क्या हो जाता है रिमाइंडर हो जाता है। ठीक, रिमाइंडर। तब हम लोग इससे ये पता चल गया कि ऊपर अगर कोई विषम संख्या दिया हो और एक ज्यादा से भाग देना हो तो जो ऊपर संख्या है उसमें एक घटा करके डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ लिख दिए 73 के पावर 73, पावर में कुछ भी दे दीजिए, विषम संख्या होनी चाहिए। 104 लिख दी 105 लिख देंगे तो क्या दिक्कत है, नहीं कोई भी विषम पावर ही देंगे। ठीक है, और प्लस 73 बट्टा 64। अगर ऐसा आपका क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट एक ऊपर जो दिया रहेगा उससे एक घटा करके डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे आंसर होगा। और ये कैसे होता है, तो ये सेम प्रोसेस ऐसे ही होता है। जैसे आप लोग एक बार और समझ जाइए कि इससे इसमें भाग देंगे, जबरदस्ती भाग लग गया तो 1 के पावर क्या होगा 63 और बट्टा 74 और प्लस 73। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इससे इसमें घट जाएगा तो ये तो हो जाएगा 72 और बट्टा 74। अब क्या अभी भाग लगेगा नहीं लगेगा, जब नहीं लगे तो रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा 72 ही हो जाएगा। तो आई होप कि ये बात अब समझ में आ गया होगा। एक दो और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ये कंडीशन कब लागू होगा, जब अंश वाले संख्या विषम हो, अंश वाला संख्या विषम हो, अंश वाला संख्या विषम हो। जब अंश वाला संख्या विषम होगा
और जो हर में एक ज्यादा होगा अंश वाले संख्या से, तब ये रूल फॉलो होगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ मान लिया 105, इसका पावर दे दिया 105 और प्लस 105 और बट्टा में हमें हो गया 106, बट्टा में सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 104, एक घटाकर लिख देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेंगे। 43 के पावर 43 और प्लस 43 अब बट्टा में 106, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 घटा के इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1 घटा के मेरा कितना हो जाएगा 42। तो ये कैसे होता है जो आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं, अगर ऊपर सम संख्या हो तब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर अगर सम संख्या हो तब हम लोग क्या करेंगे। तो वैसे कंडीशन के लिए हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं। जैसे ऊपर आप देख लीजिए कि मान लीजिए 64 और इसका पावर दे दिया जाए, इसका पावर दे दिया जाए 64 और प्लस 64 और भागा कितना सम दे दें 65। ठीक, अब ये बताइए कि इससे इसमें भाग देंगे, ऊपर तो सम संख्या आ गया पूरा, नीचे भी सम संख्या, पावर सॉरी इससे भी एक ज्यादा है, उसमें भी एक ज्यादा था, तो इसमें क्या होता है कि इसका जो रिमाइंडर होगा आपका 0 हो जाएगा, रिमाइंडर होगा वो 0 हो जाएगा। बट ये होता कैसे है वो अब हम लोग समझते हैं। तो ये होगा कैसे, अब समझने के लिए अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे। जैसे यहाँ 64 में 65 से भाग देंगे, तो जबरदस्ती भाग आप लोग को हम कल ही सिखाए थे और आज भी बता दे रहे हैं जो लोग आज नहीं देखेंगे। तो ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो यही जो माइनस आती है शेषफल उसको हम यहाँ लिखते हैं और इसका पावर जो हो जाएगा वो 64 हो गया और प्लस 64 और बट्टा 65। ठीक है, अब बताइए एक के पावर यानी माइनस के पावर अगर सम संख्या हो तो उसका रिजल्ट जो आता है वो प्लस नहीं आता है। ठीक है, जो हम कल ये बात आप लोग को समझाए थे। यहाँ भी देखिए, यहाँ माइनस से पावर में सम संख्या है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और प्लस 64 भागा 65। अब बताइए 64 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 65, 65 बटा 65। अब इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 65 में 65 से भाग देंगे तो क्या मेरा शेष आएगा 0 आएगा, तो रिमाइंडर मेरा क्या हो गया 0। अब ये होता कैसे है ये भी मैं एक बता ही दे रहा हूँ। जैसे यहाँ 65 में 65 से भाग देंगे तो एक बार में, तो ये 65 से 65 कट गए तो वही 0 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे यहाँ 74 इसका पावर 74 प्लस 74 डिवाइड बाई 75। ठीक, तो इसको हमें लिखना होगा, तो डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे 0, रिमाइंडर क्या हो गया 0। वो कैसे, तो ऊपर हम क्या बोले हैं सम संख्या होना चाहिए, ऊपर क्या होना चाहिए सम संख्या होना चाहिए, नीचे एक ज्यादा से भाग दें और पावर इसमें कुछ भी रहे लेकिन सम ही हो तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ये कैसे, तो आप इसको भी मैं समझा ही दे रहा हूँ। जैसे इसमें इससे भाग देंगे तो माइनस जबरदस्ती भाग देंगे तो -1 के भाग पावर क्या हो जाएगा 64 और प्लस 74 प्लस 74 भागा 75 हो गया। अब इससे इसमें भाग देंगे इसका पावर क्या है 74 और ये भी क्या है सम संख्या, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 प्लस 74 भागा 75, ये दोनों जोड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 75, 75 भागा 75। अब बताइए इसका रिमाइंडर क्या हो गया, शेषफल क्या हो जाएगा 0, तो यही तो 0 है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, डायरेक्ट आंसर हम लोग टिक मारेंगे। एक दो और क्वेश्चन कराएंगे इसके और डायरेक्ट हम लोग चलेंगे फैक्टोरियल वाले पे। एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए, जैसे 102
के पावर क्या हो गया 102 और प्लस 102 और बट्टा 103। अब बताइए इसका रिमाइंडर क्या लिखेंगे। इसका रिमाइंडर क्या हो गया डायरेक्ट 0। कैसे होता है वो आप लोग समझ गए। 104 के पावर क्या हो गया 104। इसका पावर हम कुछ भी लिखेंगे लेकिन सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या प्लस 104 बट्टा 105। इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। कैसे होता है ये आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट फैक्टोरियल वाले पे। अब फैक्टोरियल वाले में होती क्या है कि फैक्टोरियल इक्वली होता क्या है वो भी हम बता चुके हैं नंबर सिस्टम में, लेकिन थोड़ी